थोड़ा सा डिटेल में चले, थोड़ा और मैंने डीप एनालिसिस किया इसका। ये 2021 वाला मैंने लिखा भी, इसमें कितने नंबर के सवाल आए। तो देखो थोड़ा सा इतिहास को यहाँ इसको छोड़ दीजिए, एक 2 नंबर का सवाल था, एक 5 नंबर का था, एक 10 नंबर का। टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं? 17 नंबर के सवाल आ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं? 31। और राजस्थान की हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं? 27 नंबर के सवाल आ रहे हैं। इससे यह भी पता चल रहा है कि सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। हमें पता चल रहा है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती, हम सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। पता चला कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कम है। लगभग एवरेज आरपीएससी सेम पैटर्न फॉलो करती है हर एग्जाम में। यही पैटर्न आपको अगले एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ पर वही 17 नंबर के आसपास, 17-18 नंबर के आसपास, यहाँ पर 30-31 नंबर के आसपास ये। तो इसका मतलब है कि ज्यादा वेटेज किसका रह रहा है? ज्यादा वेटेज रह रहा है इंडिया और राजस्थान का। तो इसका मतलब है कि सारा ध्यान हमें वर्ल्ड पर नहीं लगाने की, हमें तो वर्ल्ड नहीं आते, हम वर्ल्ड ही पढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड को लेकर टेंशन है कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है। इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप समझ पा रहे थे, ये सारा एनालिसिस ये साइट से नहीं मिला है, ये मैंने एनालिसिस किया है। एक एक पेपर निकाले, उनमें देखा 2 नंबर के कितने हैं, 5 नंबर के कितने हैं, 10 नंबर कितने हैं। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको भी सेम यही चीजें करनी है कि एनालिसिस आपका परफेक्ट होना चाहिए। इसमें कितने नंबर का सवाल आ रहा है, उसी हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बने। ठीक है, इसी तरह से बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से कितने नंबर के सवाल आए? 7 नंबर के। इंडिया और राजस्थान से कितना आए? इंडिया से कितना आ रहे हैं? 24। और राजस्थान इकोनॉमी से कितना आ रहे हैं? 34 सवाल। पता चल रहा है कहाँ से कितना वेटेज बन रहा है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 7 की जगह 10 नंबर के सवाल आ जाए। इससे ज्यादा चेंजेस आरपीएससी में देखने को नहीं मिलते, इतना वेरिएशन नहीं होता। यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि 7 नंबर का आएगा, 24 नंबर का भी आएगा। ऐसा हो सकता है कि 24 नंबर का ये पूछ ले आप, ये फिक्स नहीं है। जो मैंने पीछे बताया था ये सारा फिक्स है कि 65 की आएगी तो वो 65 की आएगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि लगभग वो सेम पैटर्न फॉलो होता है। इसके अलावा 20-20 नंबर के समाजशास्त्र एक इजी सब्जेक्ट है। थोड़ी बहुत जो आपको मेहनत करनी है वो इन 2 सब्जेक्ट पे करनी है। ये थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट होता है, ये 2 थोड़े से नए सब्जेक्ट होंगे। प्रबंधन और लेखांकन, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपके लिए इजी हो सकता है, अगर आपके कॉमर्स के नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल आपको इसमें आ सकती है। पेपर फर्स्ट ये हो गया। पेपर सेकंड एथिक्स में क्योंकि इस तरह का काटने का कुछ है नहीं, तो 2 नंबर के 5 सवाल, 5 नंबर के 5 सवाल और 10 नंबर के 3 सवाल, टोटल 65 नंबर का होता है। विज्ञान और तकनीकी मैंने इसको भी अलग अलग बांट दिया। विज्ञान से लगभग 44 नंबर के प्रश्न पूछे गए और तकनीकी से 31 नंबर के पूछे गए। मतलब दोनों को वेटेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ लिया टेक पढ़ ही नहीं रहे। टेक से भी 31 नंबर के सवाल आ रहे हैं, मतलब इसका भी वेटेज है। सवाल वही 2 नंबर के 5 सवाल, 5 नंबर के 4 सवाल और 10 नंबर के 4 सवाल, टोटल कितने मार्क्स की आती है? का मतलब है देखो इसका वेटेज ज्यादा है। यहाँ पर आप सोचे कि साइंस मेरी कमजोर है, साइंस को छोड़कर चले जाए, साइंस को छोड़कर जाने पर सिलेक्शन हो सकता है क्या? 70 नंबर की साइंस आने। साइंस एंड टेक, टेक इजी होता है, हमें कई बार लगता है टेक पढ़ा नहीं, बाकी टेक इजी है। टेक करंट अफेयर्स जैसा है, टेक में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इसके अलावा वही ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखो जी, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने नंबर के सवाल आ गए? 24। इंडियन ज्योग्राफी से 9 नंबर के ही पूछे थे। और राजस्थान ज्योग्राफी से हमें से ज्यादा पूछ रहे हैं। राजस्थान जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में भी काम आने वाला है, आपका मेंस में भी काम आने वाला है और आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छी कौन सी होनी चाहिए राजस्थान आरएस बनने के लिए? राजस्थान जीके अगर आप अच्छी करके चले। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ये लगता है कि राजस्थान जीके तो हमें आती है, पढ़ना क्या। ये गलती मैंने फर्स्ट जब एग्जाम दिया था 2013 का, उसमें ये गलती करी। पेपर सेकंड था में जो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, ठीक है, और उसमें 200 नंबर का जो पेपर आता था वो मैथ्स और रीजनिंग का आता था। मुझे लगा मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत आसान है, वो तो मैं आसानी से कर लूंगा। मैं क्या पढ़ रहा था? मैं वहाँ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मैथ्स और रीजनिंग तो आसानी से कर लेंगे। उस 2013 वाली वैकें जो था उसका रिजल्ट में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर उसी में थे, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि वो मैथ्स और रीजनिंग आती थी। क्योंकि मैं कम पढ़ के भी सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आए, और वो सबसे ज़्यादा नंबर थे 107। 200 में से कितने नंबर थे? वो सबसे ज़्यादा नंबर उसी में थे। लेकिन आरएस में वैसे 50% नंबर लाना बहुत अच्छे नंबर होते हैं। 50%, 800 में से 400 पे तो क्या होता है, टॉप रैंक मिल जाती है। मेरे 50 से ज़्यादा ही आ रहे थे, 107 नंबर आ रहे थे। लेकिन उस साल जो कैंडिडेट मैथ्स बैकग्राउंड के थे, बीटेक वाले थे, 200 में से 180 170 नंबर भी लेकर आए थे मैथ। अगर मैं मैथ्स में ध्यान देता तो शायद 2013 वाली वैकेंसी में निकल जाता, अगर एनालिसिस मेरा परफेक्ट होता। क्योंकि आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में कितना ही पढ़ लो, उसमें ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट था कि उसमें ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं।
अभी हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, और हम ध्यान दे रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ने में, हम ध्यान दे रहे हैं ज्योग्राफी को पढ़ने में, वहां से नंबर नहीं आ रहे हैं। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है ना। बस वो वहां पर एक गलती थी और उस वजह से बहुत 107 नंबर आए, मैं 160 170 भी ला सकता था अगर उस पर तैयारी करता था। शायद 2013 में कितने नंबर का फर्क पड़ा होगा, 20-25 नंबर का। 20-25 नंबर में 2013 में ही सेलेक्ट हो जाता, 2015-16 में उसका रिजल्ट आया, उसमें सेलेक्ट हो जाता है ना। मेरा सिलेक्शन 2021 में, यानी कि मैं 5 साल लेट हो गया। एनालिसिस गलत था। गलत क्या था ही नहीं, कोई बताने वाला था ही नहीं, और मैंने ऐसा एनालिसिस नहीं, पढ़ाई में ठीक ठाक था इसलिए प्री पास कर लिया, फिर मेंस पास कर लिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं। फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया। फिर भी मेंस तो क्लियर हो गया, इसका रीजन था कि मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी और 107 नंबर उसमें आ गए। तो एक पेपर अच्छा होने की वजह से कि यहाँ पर इतने नंबर मिल गए। पेपर आप ध्यान, मतलब आरएस एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ रहती है, हम एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते हैं। कहाँ पर ज्यादा फोकस करना, कहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करना, कहाँ पर कम फोकस करना, इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है। अगर इसका प्रॉपर एनालिसिस हो जाए तो एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये एनालिसिस करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है कि मैंने एनालिसिस बहुत अच्छा कर लिया, पढ़ नहीं रहे, एनालिसिस बहुत अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा ये तो, पर एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ज्योग्राफी है 65 नंबर की। बहुत सारी चीजें और है, मैं बस आपको बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, किस सब्जेक्ट में किस तरह से नंबर लाए जा सकते हैं वो सारी चीजें